वंदे वाणी विनायक। नमस्कार। आज लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के प्रारंभ में सर्वप्रथम हम माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले व्याकरण शास्त्र को जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों से ही इसका अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। जिस तरह से हम किसी अन्य भाषा को सीखते हैं तो उसकी वर्णमाला सीखते हैं, उसी तरह से संस्कृत व्याकरण को यदि हमें समझना है, पाणिनीय व्याकरण को यदि हमें समझना है तो माहेश्वर सूत्रों को सबसे पहले पढ़ना ही हमें पड़ेगा। तो कहते हैं सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को बताते हुए अ ई उं रील ऋक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभय घढ धश जब गड दश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय श स शर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये जो 14 हैं ये माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। गौर कीजिएगा, इनमें वर्णों का जो संयोजन किया गया है, वर्णों को जो रखा गया है, सबसे पहले अ से लेकर चौथा जो सूत्र है उसके अंत तक च तक सारे के सारे जो भी स्वर हैं वो सभी एक साथ यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ये सारे स्वर हो जाते हैं। इसमें अंतिम जो है वर्ण प्रत्येक सूत्र का जो ण क ग च ट इत्यादि ये एक संज्ञक होते हैं। इसके बारे में हम आगे के सूत्रों में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी गणना इन सूत्रों के बीच में नहीं की जाती है। तो सबसे पहले अ से लेकर च तक इन्होंने सारे के सारे स्वर दे दिए। उसके बाद में य व र ल यणो अंतस्थाः अंतस्थ वर्ण। उसके बाद में य म ङ ण न ये सभी वर्गों के पंचम वर्ण आ जाते हैं। देखिए 5 वर्ग है, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ ञ, क ख ग घ ङ, ठीक है। ट वर्ग कहने का ट ठ ड ढ। तो वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों के जो 5वां अंतिम वर्ण आता है वो एक साथ इन्होंने गणना कर लिया, य म ग ण न। उसके बाद 5वें वर्ण के बाद में सभी वर्गों का चौथा वर्ण झ भ घ ढ ध, ये सभी वर्गों के चौथा वर्ण जो है, सभी वर्गों का चौथा वर्ण ये एक साथ दे दिया। उसके बाद में तीसरा वर्ण ज ब ग ड द। उसके बाद में दूसरा वर्ण ख फ छ ठ थ। उसके बाद में वर्गों का पहला वर्ण च ट त क प। इस तरह से इस वर्गों के सभी वर्ण दिए। उसके बाद में ऊष्म वर्ण श श श ह, ये ऊष्म वर्ण इन्होंने एक साथ दे दिए हैं। तो इस तरह से माहेश्वर सूत्रों में वर्णों का संयोजन किया गया है। अब सबसे पहला जो हमने शब्द दिया बोला था वो था माहेश्वर सूत्र। तो कहते हैं ये माहेश्वर सूत्र, इस तरह का नाम इनको क्यों दिया गया? तो कहते हैं महेश्वराद आगतानि इति माहेश्वराणि। महेश्वर शब्द से तत आगत से अण प्रत्यय किया और माहेश्वर शब्द बना। तो कहते हैं महेश्वर से जो आए हैं, महेश्वर भगवान शंकर। कभी कैसे आए भगवान शंकर से? तो 2 श्लोक इसके प्रमाण दिए जाते हैं। पहला श्लोक जो है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। वो कहते हैं नटराज राजो, जो नटराज हैं भगवान शंकर हैं, नृत्तावसाने नृत्य के दौरान जब भगवान शंकर नृत्य करते हैं उसमें नव पंचवारम 9 और 5 बार, 9 और 5 मतलब 14, मिलकर के दोनों 14 ढक्काम ननाद, उन्होंने अपनी ढक्का को, अपने डमरू को ननाद बजाया। और क्यों बजाया? तो कहते हैं सनकादि सिद्धान उद्धर्तु कामः, सनक आदि जो सिद्ध हैं, मुनि हैं, उनके उद्धार की कामना से। एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, और इस तरह से शिव सूत्र का यह जो जाल है, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी इन्होंने रचना की।
दूसरा जो श्लोक आता है पाणिनीय जो शिक्षा है उसी में आ जाता है, कहते हैं ये नाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। कहते हैं जिनके द्वारा महेश्वरात अक्षर समाम्नायम अधिगम्य, भगवान शंकर से महेश्वर से अक्षर समाम्नाय को पढ़ करके जान करके ग्रहण करके कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र जिनके द्वारा कहा गया है उन तस्मै पाणिनये नमः, उन पाणिनि को हम नमस्कार करते हैं। तो कहा जाता है कि पाणिनि ने भगवान शंकर से इन माहेश्वर सूत्रों को प्राप्त किया। ऐसा कहते हैं कि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर की आराधना की और उनको प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद को लेकर के उन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना की। तो भगवान शंकर के आशीर्वाद के रूप में उन्हें ये माहेश्वर सूत्र मिले। और वास्तव में जब हम व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं पाणिनि का तो हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से उन्होंने संक्षेप में व्याकरण के सभी नियमों की रचना कर दी। ये जो संक्षिप्तता, ये जो संक्षेप, जो ये एकदम शॉर्ट में अपनी बात को कह देना, ये जो वास्तव में इसकी जो विशेषता है वो माहेश्वर सूत्रों की वजह से ही संभव हुई है। ये जब हम पढ़ेंगे पाणिनि के व्याकरण को तब हमें स्वतः इसका भान हो जाएगा। अब बात आती है कि उन्होंने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्यों, किस लिए रचना की। तो कहते हैं अणादि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञाएं करने के लिए। अण आदिर्याशां ता इति अणादयः, अणादयश्च ताः संज्ञाः इति अणादि संज्ञाः। अणादि संज्ञा अर्थः प्रयोजनम येषाम्, अण आदि संज्ञा जिनका प्रयोजन है, तानि इमानि, ये जो उसके लिए ये माहेश्वर सूत्र बनाए गए हैं, इति अणादि संज्ञार्थानि। अणादि संज्ञाएं मतलब प्रत्याहार बनाते हैं। अब ये प्रत्याहार क्या होते हैं, तो कहते हैं प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन, जिसके द्वारा हमें हम वर्णों को एकदम संक्षेप में प्रस्तुत कर देते हैं, उनको प्रत्याहार कहते हैं। 44 प्रत्याहार होते हैं व्याकरण शास्त्र में। अब ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।